मांगते मांगते थक गए, नहीं दिया। हमको नज़रबंद पे चढ़ा लिया, बोला जान से मार देंगे। उसके बाद रंजन सिंह के हवाले फंसाया। रंजन सिंह का 1 फ्लोर पतला स्कूल में काम किए, 11 लाख का काम स्कूल में किए हैं। वो हमको 5 लाख रुपया दिया है। मेरा सामान लूट के 2 फ्लोर वो रोज पे काम किया। मेरे पास एग्रीमेंट भी है। 3 साल से 1 पैसा घर नहीं लेलकै। बाल बच्चा एकदम बेकल भए रहल छै 3 साल से। जो ओठिन काम करे ले जाय छै, वो ओठना की करे छै, उ सब जाके अथी क्या दै छै। देखिए, सहरसा में एक मामला सामने आया है। ठेकेदार के द्वारा मजदूर का पैसा गबन करने का जो मामला है वो सामने आया है। और देखिए, यहाँ पर तमाम मजदूर है बैठे हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि जो सरकारी विद्यालय का जो भवन है उसमें ये लोग काम किए थे। बाज़ाब्ता शटरिंग जो है इन लोगों का था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो है वो पैसा जो है वो गबन कर लिया गया। अब ये लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार इन लोगों ने पुलिस को आवेदन दिया, एसपी डीएम से लेकर तमाम ज़िले के अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण ये लोग अब पूरा परिवार के साथ देखिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जो ठेकेदार है वो रंजन कुमार सिंह है और इंजीनियर आशीष कुमार है, जिसके द्वारा जो है ये पैसा गबन किया गया। हम सीधे यहाँ पे जो मजदूर हैं उनसे जुड़ेंगे, जो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कितना पैसा का गबन किया गया, आखिर क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम सर। ये बताइए क्या मामला है? हमने काम किए, बीजवार से शुरू किए काम। नया पंकज बाबू को फ़ोन पे भी किए, नया मटेरियल बोला, आदेश दिया, अब नया मटेरियल से काम कर दिए। तो सामान मांगने लगे, बोले चलिए अब नापी काम जब हो गया नापी कीजिए। बोला नहीं करेंगे नापी, नहीं देंगे सेटरिंग। 4 लाख में पंकज बाबू को पूछे तो 4 लाख में सेटरिंग बेच दिया। तो एक रोज़ पंचायत बैठाए तो सीको यादव बोला जाके इसका पंचायत करो, ये मजदूर आदमी है, इसका इंसाफ करो। तो गया 10 आदमी को भेजा, नापी उपी किए। उसके बाद पैसा के लिए मांगते रहे, पैसा नहीं मिला। 4-5 आदमी के सामने बोला ठीक है सामान देंगे तो 70,000 रुपया देंगे, सामान रिटर्न करेंगे। उस पर भी हमने तैयार हुआ। सामान नहीं देंगे तो 1,80,000 दिए। तो मैंने उस पर भी तैयार हुआ कि जो करना है कर लीजिए, हम ये फंदा में नहीं फंसना। वो भी नहीं मिला, कुछ सामान नहीं मिला। फिर ये सब क्या किया, मांगते मांगते थक गए, नहीं दिया। हमको नज़रबंद पे चढ़ा लिया, बोला जान से मार देंगे। उसके बाद रंजन सिंह के हवाले फंसाया। रंजन सिंह का 1 फ्लोर पतला स्कूल में काम किए। रंजन सिंह को बोले सर यहाँ छड़ लगेगा, बोला चुपचाप काम करो। वो चोरी हमने एसडीओ साहब को भी पकड़ाए। 1 फ्लोर छत ढाल दिए सहरसा से जाके। मेरा सामान लूट के रंजन सिंह 2 फ्लोर का काम कर लिया और मुझे ऐसा किया जो 3 साल में मुझे जन्म होने पे पछतावा है सर। कितना में फाइनल हुआ था जो 11 लाख का काम स्कूल में किए हैं, वो हमको 5 लाख रुपया दिया है। मेरा सामान लूट के 2 फ्लोर वो रोज पे काम किया। मेरे पास एग्रीमेंट भी है रंजन सिंह का। कितने मजदूर काम कर रहे थे उस भवन में? उस भवन में जो मजदूर काम किया हमने सबका पेमेंट कर दिए। आपका ही मजदूर था वो? जी, हम सब वहाँ लोकल भी मजदूर लिए, सबका पेमेंट किए। मेरा ठेका पे काम था। तभी आप लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ हम मर जाएंगे जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा। हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आवेदन आप लोगों ने अधिकारी को दिया? 200 से ज़्यादा नेता, सब अधिकारी, जितना बड़े बड़े अफसर है सबको दिए। आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अभी जब पैसा मांगते हैं तो क्या कहा? नहीं देंगे, जो करना है करो, खरीद लेंगे सबको और तुमको भी मार देंगे। आप लोगों की क्या स्थिति है अभी? आप लोग? हम अब भूख के कगार पे खड़ा है। मेरा बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया है इस 3 साल में। एक तो लॉकडाउन का मारा हुए हैं सर, सब चीज़ हमको बर्बाद कर दिया। ये सब कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब आदमी नहीं है, शैतान है सर। अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी दिया जाए। सब हमने सबको पिटीशन लगाए हैं, नापी करके मेरा इंसाफ करवा दीजिए सर। ये सब मजदूर है यहाँ पर? नहीं, ये सब घर का भी आदमी है, कुछ मजदूर भी है। कौन आजकल किसको कितना फ़र्क है, सब हमने लिख के दिया। गवाह मौजूद एक रिपोर्ट है, लोग का रिकॉर्डिंग हमने किया है। एसडीओ साहब हमको जान मारने के लिए खगड़िया बुलाया। फिर वहाँ हम बोले, एसडीओ साहब को बोले चलिए थाना में चलिए सर, बोला थाना नहीं। ये कहाँ काम किए थे आप? एक बिजवार मेहसी थाना किए हैं काम, बिजवार गाँव है। क्या चीज़ का काम? बिल्डिंग का सेटरिंग लगाए हैं सर। और पतला स्कूल नीचे से हमने बनाने का 3 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट था। हमको 1 ही फ्लोर बना के हमको सर छुट्टी करवाया है। अभी तक पैसा नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई इंसाफ नहीं हुआ मेरे साथ सर।
मेरे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ। ये सब मुझे सहरसा में जहाँ जहाँ काम करते हैं सब जगह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे सहरसा में काम करना नहीं है सर, हमने सब चीज़ बंद कर दी। देखिए यहाँ पर ये कलाम है और ये प्रीत है, मजदूर है और इन्होंने मजदूरी किया था लेकिन इसका पैसा जो है वो नहीं मिला। ठेकेदार जो है इन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर महिला भी है जो परिवार के तमाम सदस्य है वो भी मौजूद है। इन लोगों की क्या स्थिति है, इन लोगों का क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? अनिशा खातून। की मामला है? 3 साल से एकरा पीछू मामला एहन छै जे एकरा घर में खाना भी असवार कर देलकै है। एकर बाल बच्चा घर में रोइ रहल छै जे केना नहीं एक पैसा आए तो ओहो ठना काम करे जाए छै तो ओकरा पीछ करल काम छीन लै छै। आ 3 साल से एक पैसा घर नहीं लेलकै, बाल बच्चा एकदम बेकल भए रहल छै 3 साल से। जो ओठिन काम करे ले जाए छै वो ठना की करे छै उ सब जाके अथी क्या दै छै। देखिए ये परिवार के तमाम सदस्य हैं जो यहाँ पर धरना पर जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर तस्वीरें देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग मजदूर है और ये लोग पीड़ित है। इन लोग पर जो ठेकेदार है उन लोगों के ठेकेदार के द्वारा जो पैसा का गबन जो है मजदूर का कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर कब तक जो है इन लोगों को न्याय मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने कई बार आवेदन दिया, कई बड़े अधिकारियों को भी आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।